हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट बुक के 2 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम सेकंड बुक शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के लिए। सेकंड बुक है हमारे पास पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आइए हम इसका फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे आज, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहला लेसन है जो हमारे पास चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। भारत जब आज़ाद हुआ तो जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो फिर इंडिया को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वही लेसन है हमारे पास। टोटल आज हम इसको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक हैं हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास चैलेंज फॉर न्यू नेशंस, नए भारत के निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ क्या क्या थी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। आइए इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको समय समय पर एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहे। आइए शुरुआत करें। चैलेंज फॉर न्यू नेशंस, नए भारत के निर्माण में चुनौती। हम सभी को पता है कि भारत 14-15 अगस्त यानी 14-15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली थी। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि मिडनाइट को भारत आज़ाद हुआ था। और भारत जो है, इंडिया अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। बट पाकिस्तान की बात करें तो वो 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करता है। जब हमें फ्रीडम मिली, भारत जब आज़ाद हुआ, तो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बने मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने मिडनाइट में एक स्पेशल सेक्शन बुलाया। सेक्शन किसका बुलाया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी, मतलब जो संविधान निर्माण की जो समिति थी, उसका एक सेक्शन बुलाया उन्होंने मिडनाइट को ही, जब इंडिया को फ्रीडम मिली। तो उस सेशन के अंदर उन्होंने एक स्पीच दी, और उस स्पीच को जो कहा जाता है वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में बात करें तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये एक नंबर में कई बार पूछ लेता है कि जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो फर्स्ट नाइट को जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग्स बुलाई थी, उसके अंदर जो उन्होंने स्पीच दी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या फिर हिंदी में कहें तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है ये। उसके बाद हमें पता है, जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया के पास मोस्टली 2 बातें डिसाइड की गई। हमारे जितने भी महान नेता थे उस टाइम, तो उन्होंने 2 गोल्स डिसाइडेड किए भारत के लिए। वो 2 गोल क्या थे? पहला गोल था कि देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, यानी कि जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलेगी। दूसरा जो गोल डिसाइड किया गया वो था कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके भले के लिए सरकार द्वारा काम किया जाएगा। मीन्स जो गवर्नमेंट विल बी रन गुड फॉर ऑल पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज, यानी कि जो भी लोग गरीब हैं या जिन लोगों को पहले सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या शैक्षिक रूप से किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन सबके भले के लिए काम जो है सरकार द्वारा किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ से खुशी खुशी इंडिया के अंदर हो गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर जो एक सबसे बड़ी समस्या आई वो आई थी कि भारत के अंदर हिंसा शुरू हो गई। और हिंसा के साथ साथ जो इंडिया को फेस करना पड़ा वो था पार्टीशंस का जो दौर था, वो फेस करना पड़ा इंडिया को। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी के साथ साथ सिर्फ खुशी नहीं मिली, बल्कि उसको कुछ गमों का भी सामना करना पड़ा था। यानी कि 1947 में जो हिंसा हुई
जिस हिंसा के कारण भारत की जो खुशी है वो गम में बदल गई, वायलेंस हुई इंडिया के अंदर, एंड ये एक ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिला इंडिया को, यानी जो विस्थापन हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो इसलिए जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में गए और जो हिंदू थे या दूसरे रिलीजन्स के लोग थे वो इंडिया में आए। उसके बारे में हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे कि जो पार्टीशंस हुआ इंडिया का, तो क्या क्या चैलेंजेस थे उसके अंदर। लेकिन ये दो बातें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को फेस करनी पड़ी फ्रीडम के अंदर। सेकंड टॉपिक है अब हमारे पास 3 चैलेंजेस, 3 चुनौतियां भारत के पास कौन कौन सी थी आज़ादी के बाद। सबसे पहली चुनौती की अगर हम बात करें तो पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना, यानी कि शेप ए नेशन बोच यूनिटेड, उसको यूनिटी में रखना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें पता है कि भारत अलग अलग धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति का एक देश है, समूह है अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोगों का। देखिए भारत में अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग रिलीजियंस को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनको एकता के सूत्र में बांध के रखना काफ़ी चैलेंजेस था फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद भारत के लिए। लोगों को अधिकार दिए गए, मतलब फंडामेंटल राइट्स मिले लोगों को, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लोगों को वोट देने का राइट्स भी मिला। आज़ादी से पहले कुछ लोगों को वोट देने का राइट्स था, बट जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। तो इस कड़ी में पूरे देश को, इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल था, जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, यानी कि कल्चर्स, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस को मानने वाले लोग थे, तो उनको एकता के सूत्र में बांधना इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस था। बट इंडिया ने बहुत अच्छे ढंग से किया इसको। भारत के जो नेता थे, महान नेता थे, और आज तक हम वो देख रहे हैं कि निरंतर भारत में एकता के सूत्र में भारत बंधा हुआ है। सेकंड था लोकतंत्र को कायम करना, यानी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करना, ये दूसरा चैलेंजेस था इंडिया के लिए। अब हमें पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करने के लिए भी भारत को काफी सारे, हमारे नेताओं को या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया, और पार्लियामेंट्री के अंदर भी सिर्फ ये नहीं कि एक जनप्रतिनिधि चुनकर जाएगा, जनता एक प्रतिनिधि को चुनेगी, वो जनप्रतिनिधि फिर असेंबली में जाएगा और जिस भी अक्षेत्र का वह चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उस अक्षेत्र की बातों को वो असेंबली में रखेगा। तो भारत के अंदर एक जनप्रतिनिधि चुनकर आने की जो प्रथा है वो लागू की गई थी। जो थर्ड है हमारे पास, वो है समता पर आधारित विकास। समता पर आधारित विकास मीन्स इंश्योर द डेवलपमेंट। इंश्योर द डेवलपमेंट का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म, हर जाति, हर भाषाई व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी रिलीजन से, किसी लैंग्वेज से, किसी भी जाति से संबंध रखता है, किसी भी कास्ट से संबंध रखता है, उसको न देखकर हर व्यक्ति के विकास के लिए काम करना, समता आधारित विकास, यानी कि इंश्योर करना इस चीज को कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो न केवल एक क्षेत्र का, न केवल एक व्यक्ति का, न केवल एक रिलीजियन का, न केवल एक समूह का, यानी न केवल एक ग्रुप का, बल्कि सबके, ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, हर व्यक्ति, चाहे वो भारत का कोई भी व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों के विकास की बात की जाए। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे पास टोटल, जो चुनौतियों के अंदर, चैलेंजेस के अंदर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।